हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रेश दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अभी 12th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं और उसके बाद में मैं बहुत सारे मैथमेटिक्स के वीडियोज यहां पर लाने वाला हूं। और अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक से ज़्यादा फंक्शंस का आपस में कंपोजिशन फंक्शन निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b और अनदर फंक्शन एक और है g फ्रॉम b टू c। तो इन दोनों फंक्शंस का हम लोग कंपोजिशन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना है कि इन दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है कंपोजिशन करने के लिए। ठीक है, इसका इन दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है कंपोजिशन करने के लिए किन्हीं भी दो फंक्शंस का। मीन्स जो पहला फंक्शन है उसका कोडोमेन और जो दूसरा फंक्शन है उसका डोमेन जब सेम होगा हम उसी केस में कंपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, दो फंक्शंस का कंपोजिशन तभी कर सकते हैं केवल। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इनका कंपोजिशन। हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। हमारा कोई ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है और एक और है हमारा सेट सी। ठीक है, ये हमारा है ए और ये है हमारा बी और ये हमारा सी। ठीक है, जब ये ए बी और सी है तो हमारा कोई पहला फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा जो है वो फ्रॉम बी टू सी है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो पहला फंक्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा है फंक्शन f और जो दूसरा फंक्शन है वो g है। तो अब देखिए इसमें b कॉमन हो गया ना, तो जो इसका कोडोमेन है वो इसका डोमेन होना चाहिए। तो अब जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंपोजिशन फंक्शन स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपोजिशन फंक्शन हमारा होगा फ्रॉम ए टू सी और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा GOF। ये क्या कहलाएगा, GOF। समझ रहे होंगे आप, जो फंक्शन बाद में लिखा है जी उसको पहले लिखेंगे और जो पहले है उसको बाद में लिखा जाएगा। तो ये हमारा कंपोजिशन फंक्शन कहलाएगा ऑफ एफ एंड जी। एफ एंड जी का कंपोजिशन फंक्शन है हमारा GOF। ए का हम जनरल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं कि x है, तो जब फंक्शन एफ एक्स पे लगेगा तो अगर x डोमेन एलिमेंट है तो रेंज एलिमेंट आप सबको पता है फंक्शन f के अंडर में एफ एक्स हो जाएगा। इसी तरह से g के अंडर में ये g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जी के अंडर में अभी ये डोमेन बन जाएगा जी के लिए, तो जब ये डोमेन बन जाएगा तो इसको इसके अंदर लिखेंगे। मीन्स हमारा जो GOF है वो क्या कहलाएगा, वो ये बन जाएगा GOF फ्रॉम ए टू सी होगा, पहले तो ए टू सी होगा यहां से, और GOF ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स इसको लिखा जा सकता है। तो इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई मान लीजिए फंक्शन दे, फॉर एग्जांपल हम यही देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें एक दिया गया एक्स प्लस वन और जी एक्स इक्वल्स टू दिया गया हमें जी एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए दिया गया एक्स। ठीक है, हमें GOF ही कैलकुलेट करना है, एफ एंड जी का क्या कैलकुलेट करना है, कंपोजिशन पर कैलकुलेट करना है। तो GOF ऑफ एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जब ये जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा मीन्स जी वाला जो फंक्शन है हमारा उसमें एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एफ एक्स से। तो एफ एक्स से जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स। ठीक है भाई, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी वाले फंक्शन में यहाँ पे एक्स है तो उस एक्स की जगह आप एफ एक्स लगा दीजिए। तो इस एक्स की जगह अगर यहाँ एफ एक्स अप्लाई करेंगे तो फिर इस एक्स की जगह यहाँ भी एफ एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये एफ एक्स आ गया, ये क्या आ गया एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स प्लस वन है यहाँ से। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा GOF ऑफ एक्स आ जाएगा जो कि एक्स प्लस वन आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी हम लोग
बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें। तो ये तो रही कंपोजिशन की बात, लेकिन इस कंपोजिशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए समझना। क्या उनमें सबसे पहला तो आप समझ ही चुके हैं कि जो पहला पहला जो फंक्शन है उसका जो कोडोमेन है वो दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए, तभी उन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन कर सकते हैं। और जब एफ एंड जी का कंपोजिशन इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जी वाले को पहले लिखा जाएगा। मीन्स हम जिसका डोमेन देख रहे हैं तो उसको पहले लिखा जाएगा, और जिसका कोडोमेन देख रहे हैं उसको बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जी एंड एफ का या एफ एंड जी का कंपोजिशन इसको बोल सकते हैं। और इसमें क्या खास बात है, और इसमें एक खास बात ये भी है कि हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन एफ का रेंज है, फंक्शन एफ का जो रेंज है वो वही रेंज किसका और है, वही रेंज हमारे जियो, नहीं नहीं सॉरी, यहां पे आपको समझना होगा, जो फंक्शन एफ का डोमेन है, जो डोमेन है किस फंक्शन का, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ फंक्शन जीओ एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन जीओ एफ, ये दोनों यहां से इक्वल आएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगे। अब एक मैपिंग के थ्रू एक रिजल्ट हम आपको और बताएंगे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो पहले वाले फंक्शन का हमारा डोमेन होगा वही डोमेन हमारे दोनों फंक्शंस के कंपोजिशन का होगा। ठीक है, एक यहां से और रिजल्ट, इसको हम थोड़ा सा और अलग तरह से लिखते हैं। मान लीजिए इसमें हमारे जो जनरल एलिमेंट हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि ये 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने कुछ और ले लिया, मान लीजिए पी क्यू आर एस टी आ रहे हैं। ठीक है, ए को हम यहाँ से मिला देते हैं, मान लीजिए 2 से, बी को 3 से, सी को 1 से, ठीक है, डी को 4 से। ठीक है, इस तरह से हमने मिला दिया। फिर अब देखिए सबको तो मिलाना पड़ेगा, सबको मिलाने का रीजन क्या है, ए के जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है सबको एसोसिएट करना पड़ेगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये फंक्शन है, और फंक्शन में मैंने बताया था डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स दिए जाएंगे सारे किसी ना किसी से एसोसिएट करेंगे। अगर इधर कोई छूट जाएगा तो फिर ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिला देते हैं। चलिए 1 को पी से, 2 को आर से, 3 को क्यू से, 4 को टी से, ठीक है, 4 को टी से, और 5 को, यहाँ एक और हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा u भी है, u, और 5 को हमने मिला लिया मान लीजिए u से। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिला लिया। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इधर भी हमें देखना है कि सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स को हमें सी के लिए जोड़ना पड़ेगा। रीजन ये कि यहाँ पे भी फंक्शन जी है, और अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन के, जी के लिए डोमेन ये वाला सेट है, तो इसके सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने ही चाहिए। तो अभी यहाँ से हमें समझना क्या है, अभी हमें ये समझना है कि हमारा जो देखिए जो फंक्शन एफ है, जो फंक्शन एफ है उसका जो रेंज है, अब उसका रेंज, उसके रेंज में कौन कौन आ रहे हैं बता सकते हैं। उसके रेंज में आप देखेंगे, उसके रेंज में आ रहे हैं केवल ये, केवल 1 2 3 4 5, बस ये आ रहे हैं। भाई रेंज में हमने बताया था कि केवल वही एलिमेंट होते हैं जो किसी ना किसी प्री इमेज से जुड़े होते हैं। तो सेट एफ के लिए जो रेंज है वो सेट जी के लिए जो कोडोमेन है उसका सबसेट है। ठीक है, ये इक्वल भी हो सकता था, अगर ये इधर से 5 भी एसोसिएटेड होता किसी से, इधर और एक एलिमेंट होता, तो फिर ये इक्वल भी हो सकता था। मीन्स हम यहाँ से क्या समझते हैं, यहाँ से जो हमें मेनली जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि हमारा जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ, वो सबसेट हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है डोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो जी हमारा फंक्शन है, उसके डोमेन का सबसेट होगा हमारा रेंज जो है पहले एफ वाले का। तो ये दोनों रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है,
तो ये तो रही हमारी कंपोजिशन की बात कि दो फंक्शंस का हम लोग कंपोजिशन किस तरह से करेंगे। इसके बाद बात आती है, एक हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझ लेते हैं उसको भी। कुछ है यहाँ पे कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन टू आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। फंक्शन इटसेल्फ मीन्स किसी फंक्शन का अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ हम लोग कंपोजिशन करें तो वो फंक्शन खुद ही आएगा, वो फंक्शन खुद ही आएगा, वो फंक्शन सेल्फ आ जाएगा, इट सेल्फ आएगा। कैसे देख सकते हैं हम? मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अगर हम इसका, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है हमारा कि अगर हम इस फंक्शन का एफ ओ आई ए, ठीक है, एफ ओ आई ए इक्वल्स क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया हमने। अब यहाँ पे ए क्यों लिखा है ये भी हम बताते हैं अभी। ये फंक्शन के इक्वल आएगा, या ये भी हो सकता है कि आई बी ऑफ एफ। यहाँ पे बी क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेट बी से आइडेंटिटी, जो आई ए है वो सेट ए पे आइडेंटिटी फंक्शन है, और जो आई बी है वो सेट बी पे आइडेंटिटी फंक्शन है। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे ए या यहाँ पे ही बी क्यों नहीं लिख दिया, तो उसका भी हम अभी रीजन क्लियर आपको कर देते हैं। जैसे कि आप आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होते हैं, आई फ्रॉम ए टू ए, इस तरह से, मीन्स आई एक्स इक्वल्स टू आई एक्स, इस तरह से डिफाइन किया गया, आई एक्स इक्वल्स टू आई एक्स। ये इसका आपने ग्राफ भी बनाया होगा 11th में, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे ही -1 पे -1, -2 पे -2। तो इस तरह से ये हमें जो मिलता था, ये क्या था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ था, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन होता था। मीन्स जो हम यहाँ पे डोमेन एलिमेंट लेते हैं वही हमारा रेंज एलिमेंट आता है। तो अभी देखिए, अब मैं आपको ये भी यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे आई ए ही क्यों किया है और यहाँ पे आई बी ही क्यों किया है। अभी आप देखिए हमारा जो फंक्शन एफ है, चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं, वही ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये हमने मान लिया हमारा है ए, सेट ए है, और ये हमारा सेट बी, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, अब हमें इसी में लगाना है, तो एक तो हम इधर आइडेंटिटी फंक्शन लगा सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन का जो सेट है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन के लिए भी कोई सेट लेना पड़ेगा ना, तो अगर इधर लगाएंगे तो हमें ए लेना पड़ेगा, तभी तो हम ए टू ए कर पाएंगे, और जब इधर लगाएंगे तो हमें बी लेना पड़ेगा। आइडेंटिटी फंक्शन, मान लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन का सेट हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए वो, तो तब फिर वहां पे सेट बी लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी फिर वो बी टू बी हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इधर लगाते हैं ए टू ए, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आई ए कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, आई ए। तो हमारा यहां से कंपोजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ए का हमने जनरल एलिमेंट एक्स कंसीडर किया हुआ है, और ए जब आई ए पे लगेगा, आई ए ऑन, अब क्या है, ये डोमेन एलिमेंट है, तो रेंज हमारा क्या बन जाएगा, आई ए ऑफ एक्स। अगर यहाँ एफ होता, अगर ये फंक्शन एफ होता तो यहाँ एक्स है, यहाँ एफ एक्स हो जाता, तो अब ये आई ए है, तो ये क्या हो गया आई ए ऑफ एक्स हो गया। तो आई ए ऑफ एक्स हमने आपको बताया आइडेंटिटी, आई ए ऑफ एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा हमारा वापस। अब देखिए फंक्शन एफ एफ के लिए ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है, तो रेंज क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा यहाँ से। और ये क्या बनेगा, मैंने बताया था कि बाद वाला फंक्शन आपको पहले लिखना है, एफ ओ और आई ए, एफ ओ आई ए, तो एफ ओ आई ए एफ एक्स के इक्वल हो गया, मीन्स एफ ओ आई ए आपका क्या हो जाएगा, एफ ओ
आई ए विल बी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये भी फ्रॉम ए टू बी होगा, इन दोनों का कंपोजिशन। और क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, एफ ऑफ आई ए ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ ओ आई ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ये एफ एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मीन्स इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं इससे, तो इससे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ आई ए इक्वल्स टू एफ। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे आई ए क्यों लिया था, ठीक है। इसी तरह से हम ये आई बी वाला इसको भी प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से, चलिए करते हैं वो भी। डायग्राम हमारा यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, हमें ये हमारा फंक्शन जो वही है ए टू बी, ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एफ है। अब इस बार हम आइडेंटिटी के लिए जो सेट है, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए एक सेट लेना होता है ना, तो उस सेट को इधर लगाएंगे। अब इधर लगाएं तो ए तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम बी टू ए तो हो नहीं जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ, बी टू बी होगा, होगा तो यहां से आइडेंटिटी फंक्शन ये आई बी हो जाएगा आपका। ए का हमने जनरल एलिमेंट एक्स माना है, जब एफ फंक्शन लग जाएगा तो रेंज हमारा एफ एक्स आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एक्स अंडर एफ एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आई बी के लिए ये डोमेन बन जाएगा, जब ये डोमेन बन जाएगा तो आई बी ऑफ, तो डोमेन को अंदर लिखते हैं ब्रैकेट के, जैसे यहाँ पे हमने एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं एफ एक्स, उसी तरह से ये एफ एक्स को यहाँ अंदर लिखेंगे। और आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है, जो ब्रैकेट के अंदर हम मीन्स जो डोमेन एलिमेंट लगाते हैं वही हमें रेंज मिलता है, तो यहाँ से एफ एक्स ही वापस मिल जाएगा। और ये जो हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा हमारा आई बी ऑफ एफ, आई बी ऑफ एफ, ठीक है, वही है सेम। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारा यहां से आई बी ऑफ एफ हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, ये भी फ्रॉम ए टू बी होगा। और आई बी ऑफ एफ ऑन एक्स अंडर एक्स क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा यहां से। तो मीन्स आई बी ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू एफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, तो इसको आप समझ सकते हैं, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा पूरा, ये हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया, ये इन्वर्टिबल फंक्शन की बात कर लेते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, स्टूडेंट्स इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, कौन से फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, मीन्स जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, वो फंक्शंस इन्वर्टिबल भी होते हैं, पहली चीज। और दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन एफ है, कोई हमारा फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा कोई फंक्शन है जी फ्रॉम बी टू ए, मीन्स इस बार क्या होगा, इन्वर्स होने के लिए ये एक जैसा होना चाहिए और ये एक जैसा होना चाहिए। तो f का जो इन्वर्स है वो ये g फंक्शन ही होगा, मीन्स f इन्वर्स क्या कहलाएगा, g कहलाएगा, ठीक है। ये इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके अलावा वो भी है कि ऐसे फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब जिनका इन्वर्स निकाला जा सके, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए एफ ए टू बी है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी सच दैट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, एफ ए टू बी है मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, और यहाँ से हमारा जी बाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो जब हम कंपोजिशन करेंगे दोनों का एफ एंड जी का, तो हमारा क्या आ जाएगा, जी ओ एफ फ्रॉम ए टू ए आएगा, फ्रॉम ए टू ए। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, मीन्स दोनों जगह सेम सेट आ रहा है, मीन्स जी ओ एफ, ए का हमने जनरल एलिमेंट एक्स कंसीडर किया, तो मीन्स
GOF ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है। या FOG अगर हम करेंगे, FOG कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में हम इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, वो भी बता देते हैं हम आपको। पहले इसको कर लेते हैं, तो ये आइडेंटिटी आ गया यहां से, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं उसको। तो GOF फ्रॉम A टू A, तो GOF ऑफ x इक्वल्स टू x, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन लग रहा है हमें, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है हमारा। तो GOF हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और x किस सेट का एलिमेंट है, A का है, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको, इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए ऊपर लिख दें, इसको नीचे लिख दें, ठीक है ना, फिर कंपोजिशन करके हम वही देखते हैं अपना। बिल्कुल सेम, ये GB टू A लिख देते हैं और ये FA टू B लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है, यानी कंपोजिशन कर सकते हैं। कंपोजिशन फंक्शन क्या आएगा, FOG आएगा, क्या आएगा, FOG, फ्रॉम B टू B आएगा, फ्रॉम B टू B। देखिए ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, दोनों जगह सेम सेट आ रहा है। तो FOG ऑफ B का जो जनरल एलिमेंट है वो बाई है, बाई इक्वल्स टू बाई। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, FOG इक्वल्स टू आई बी, क्योंकि बाई जो है हमारा, बाई हमने किसको, भाई इसको मैंने क्या बोला था, ए का जो जनरल एलिमेंट है वो एक्स लिया है और बी का जनरल एलिमेंट हमने बाई लिया है। एफ एक्स इक्वल्स टू, इसके लिए देख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू बाई और जी बाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से एफ ओ जी इक्वल्स टू आई बी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ कंपोजिशन करें और आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए, ठीक है, और उल्टा भी उस फंक्शन का, उन दोनों का मीन्स GOF और FOG, जब दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन आपके आ जाते हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा पहला फंक्शन है F, वो दूसरे का इन्वर्स है, दूसरा पहले का इन्वर्स है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि G इक्वल्स टू F इनवर्स, G को F इनवर्स बोला जा सकता है। अभी हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम कोई किसी क्वेश्चन का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए f है हमारा कोई फ्रॉम R टू R, और एफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है, मान लीजिए 2x माइनस 1, ठीक है। इसका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं कि एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, बाई के इक्वल है। तो एफ एक्स को हम बाई लिख देंगे, बाई इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी बाई प्लस 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। जब x की वैल्यू होगी, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी बाई, x को क्या लिख सकते हैं, जी बाई इक्वल्स टू बाई प्लस 1/2। और g फंक्शन को हम लोग f इनवर्स लिख सकते हैं, g को क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स, मीन्स f इनवर्स बाई इक्वल्स टू बाई प्लस 1/2। तो इस तरह से हमारा ये इस फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा, इस फंक्शन का, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी समझ गए होंगे। आज मैंने दो चीजें डिस्कस की हैं आपसे, एक तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस और दूसरा इन्वर्टिबल फंक्शंस और हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3 के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।